दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वर्किंग डे का आज पहला दिन था। आज बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, तफसील से बैठ के बात करेंगे। सबसे आज वर्किंग डे में केस भी बहुत सारे लगे हैं, इन हवाले से भी बात होगी। इमरान खान का क्या स्टेटमेंट आया है, इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। और जी, बीबी साहिबा का गला ख़राब है, वो भी उड़ने को तैयार हैं, इस हवाले से भी तफसील से बात होगी। और बहुत सारे जो मामलात हैं, जो अंपायरों की मुद्दत बढ़ाने की बात है, हुकूमत के जो डरी हुई है, हुकूमत की जो परेशानियाँ हैं, उस हवाले से भी ज़रा तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान के हवाले से आज तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। आज FIA को नोटिस भेज दिया गया है कि ये जो केस है इसका अब तकरीबन ये अपने फाइनल इसमें राउंड में है। इसकी आज समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और साबिक वज़ीर इमरान खान तोशाखाना 2 के ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। जैसे मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इसकी समाअत की। बानी पीटी की तरफ से वकील सुलेमान सफदर पेश हुए। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हुए करार दिया केस के अंदर तारीख रजिस्ट्रार्ड ऑफिस मुकर्रर करेगा। इसमें जो सुलेमान सफदर आज पेश हुए, उन्होंने बहरा के बड़ी तसल्ली दी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत जल्द इस नवंबर के महीने में ही बहर होंगे, क्योंकि तोशाखाना 2 वो केस है जो जिसमें बुशरा बीबी को भी इसमें ज़मानत मिल चुकी है। जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एक ऐसा केस जिसमें 2 3 4 बंदे या इससे ज़्यादा नामजद हों, तो फिर जब एक को बेल मिल जाए तो फिर दूसरे को भी उसी केस में बेल मिल जाती है। इसमें किसी किस्म की कोई टेंशन वाली बात या किसी किस्म की कोई मसले वाली बात नहीं होती। अलावा जी, मैं इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुनसफान को 9 महीने से नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ। बुशरा बीबी कमरा अदालत में आज रो पड़ी। आज उन्होंने बड़ी अदम एतमाद का उन्होंने वो किया, इजहार किया अपने वकला से भी और अदालत के भी, जो अदालत के सामने भी यही कहा कि हमें किसी किस्म के इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हम 9 महीने से धक्के खा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं अपने जो सामान है, कंबल अपना, बाकी जो सामान है, जेल में जाने के लिए मैं हर टाइम रेडी हूँ। बानी PTI इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में मुकदमे की समाअत के दौरान रोस्टम पर आ गई। बुशरा बीबी ने कहा कि मैं इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुनसफान को 9 महीने से नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ। जो अंदर बैठा है क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नज़र क्यों नहीं आता? अब इस अदालत में नहीं आऊँगी, यहाँ सिर्फ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में बानी PTI 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुकदमे दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने दरखास्त पर समाअत के दौरान समाअत बुशरा बीबी रोस्टम पर आ गई। बुशरा बीबी ने कहा कि मैं इंसाफ के कुर्सी पर बैठे हुए मुनसफानों को 9 महीने से नाइंसाफ़ियों का शिकार हूँ। बानी PTI और मुझे नाइंसाफ़ी करके सज़ा दी गई। इंसाफ तो है ही नहीं, इंसाफ के लिए नहीं आई। बुशरा बीबी कमरा अदालत में रो पड़ी। बुशरा बीबी ने कहा कि मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाय कर रहे हैं। जो अंदर बैठा है क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नज़र नहीं आता? मैं अब इस अदालत में नहीं आऊँगी, यहाँ ना सिर्फ नाइंसाफ़ियाँ हैं। ये बुशरा बीबी ने अपने केस में जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है। और उसके बाद अलीमा खान ने भी आज मीडिया से बात की है। उन्होंने बोला कि इमरान खान साहब को जो है जिस्मानी तौर पे तो जो है ना उनको नहीं किया गया, उनको टॉर्चर यानी कि रिमांड में नहीं रखा गया, लेकिन मेंटली तौर पे उनको रिमांड में रखा गया, जिससे इमरान खान की जो सेहत थी वो थोड़ा, इमरान खान आज थोड़ा कमज़ोर उनको नज़र आए, तो इस हवाले से उन्होंने बात की। सुलेमान अकरम राजा ने भी आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि अगर हमारा जो 9 तरीक़ों सवाबी इंटरचेंज के ऊपर हमारे काफ़िले इकट्ठे होंगे, वो काफ़िले हम किसी एहतजाज नहीं करेंगे, यानी कि वो हमारा जो है ना फाइनल लॉन्ग मार्च नहीं होगा, हम अपना एहतजाज करेंगे, हमारा जलसा होगा, हम अपनी वो बातचीत करके उसके बाद जो है ना वापसी चले जाएंगे। फिर उनके बाद उन्होंने वही इमरान खान की बातें की कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जो आज़ादी होती है वो प्लेट में रख के नहीं दी जाती, आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है, आज़ादी को छीनना पड़ता है, जो ग़ुलामी की जंजीरें इनको तोड़ना पड़ता है। फिर वही उन्होंने आगे वही बातें की। और आज इमरान खान के जो डॉक्टर थे उनकी भी मुलाकात हुई है। एक डॉक्टर तो आसिम साहब जो हैं वो शौकत खानम के डॉक्टर हैं, इमरान खान के प्राइवेट डॉक्टर थे। 3 स्पैम्स इसके डॉक्टर थे जो सरकारी तौर पर डॉक्टर थे, यानी 4 डॉक्टरों ने मुआयना किया। और उन्होंने बाद में ये भी बताया कि इमरान खान की जो सेहत है वो तसल्ली बख्श है, किसी किस्म की कोई जो मतलब एक बाहर जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही थी,
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से किसी किस्म की कोई टेंशन की बात नहीं है। इमरान खान बिल्कुल फिट हैं, तंदुरुस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 16-17 महीने हो गए इमरान खान साहब को जेल काटते हुए। इमरान खान साहब वैद आदमी है जो बीमार नहीं हुआ, जिसने कोई जो झूठी रिपोर्ट तैयार करके किसी बाहर हॉस्पिटल में गया हो, उसको जेल से बाहर निकाल के उन्होंने बोला हो कि मुझे बाहर लेकर चलो। जैसे हमने माजी में देखा है कि काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल लोग होते थे, जो बड़े बड़े नाम, जो बड़े बड़े फलासफर, जो बड़ी बड़ी फेंकने वाले होते थे, जब वो उनको जेलों में डाला जाता था तो वो उनके फिर प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, किसी को गुर्दे का मसला हो जाता था। बाज़ का तो ऐसी ऐसी बीमारियां, रिपोर्टें डॉक्टर सामने लेकर पाकिस्तान की आवाम को दिखाते थे जो हमने कभी अपनी लाइफ में नहीं सुनी हुई होती थी। जिन बीमारियों का कहीं मेरे ख्याल में कई किताबों में भी जिक्र नहीं होगा, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनको साइंस नहीं जानती, कोई भी नहीं जानता। ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी रिपोर्टें हमने देखी हैं। लेकिन ये वैध शख्स है जो डटा हुआ है, अपने मौक़िफ़ से कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपने मौक़िफ़ के ऊपर किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। हालांकि बड़ी ऑफरें भी हैं कि आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक ये कि आप हमारे साथ डील करें, कंप्रोमाइज़ करें और फिर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, जैसे हमने माजी में देखा जैसे लोग करते आए हैं, या फिर हम आपका मिलिट्री ट्रायल करेंगे, फिर आपका जो है ना वो होगा, कोर्ट मार्शल होगा। आगे हमीद साहब भी हैं, उनको भी मिला के, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो बातें हैं वो की जा रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। वो ऐसा शख्स है, वो इनसे टूटने वाला नहीं है, ना ये उसको तोड़ सकते हैं किसी किस्म के, जितने भी उसको मेंटली तौर पर टार्चर करें या फिज़िकली, मतलब जो उसके हकूक़ हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मतलब कैदियों को दिए जाते हैं, उनसे भी उनको मरहूम करें, तो फिर भी वो इनसे टूटने वाला नहीं है। आज काफ़ी सारे केसों की समाअत हुई है, अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत हुई है, उसके बाद तोशाखाना 2 की केस की समाअत हुई है, बाकी भी जितने जो केस हैं वो भी समाअत में लगे हुए हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट दिन है वो कल का दिन है। कल जुडिशल कमीशन का इजलास है, वो बहुत सारी चीज़ों को वाज़े करेगा कि वो अफरीदी साहब जिनको हुकूमत ने चुना है, क्या वो जो है ना हुकूमती सफ़ों में खड़े होकर फैसला अपना करते हैं, या फिर वो आइन और कानून को सामने रखते हुए आइन और कानून के हिसाब से फैसला करते हैं। ये कल का दिन जो इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि कल आइनी बेंच बनेगा, फिर आइनी बेंच के अंदर कौन सरबराही करेगा। हुकूमती तरफ से तो आप ज़हन बना लें कि जमाल खान मंदोखेल और अमीनुद्दीन खान के अलावा तो कोई नाम सामने नहीं आएगा। और सुनने में कहीं ये भी आ रहा है कि जो एनी बेंच है उसकी सरबराही भी याह्या अफरीदी को दी जाएगी, ये सुनने में आ रहा है। अगर फिर याह्या अफरीदी को बोलते हैं कि आप नाम चुने, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि वो जैसे मंसूर अली शाह का नाम चुनेंगे, या फिर जैसे मुनीब अख्तर है उनका नाम चुनेंगे। तो ये कल का दिन होगा, ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कल देखते हैं कि ये जो मामलात हैं, ये मामलात किस तरफ जाते हैं। ये जो कल का दिन ही इनको जो करेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाजी की। आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बाजी को उनके अपने ही हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, और सुनने में आ रहा था सुबह कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुर्रों का जो मसला है कि सुर और साज जो है ना वो सही से नहीं निकल रहे। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। ये अभी उन्होंने ज़िंदगी जी कितनी है, कितनी ज़िंदगी गुजारी है, 20-25 साल गुजारी है। तो हम चाहते हैं कि वो लंबी ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह उनको हमेशा, अल्लाह जो है उनका जो साया है सारा का, जो हाथ है उनके पंजाब के ऊपर ऐसे जैसे अभी हैं मंडराते रहे हैं ऐसे। तो वो अब बाहर जाने को भी तैयार हैं। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि आप बाहर जाएं, आप लंदन की हवाएं, जब आप लंदन की ठंडी हवाएं जब गले को लगेंगी, ये अंदर सांस जाएगी लंदन की ठंडी हवाओं की, तो आप यकीनन बेहतर हो जाएंगे। आपकी तबीयत जो है बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी, किसी किस्म का बाद में कोई मसला नज़र नहीं आएगा। अब बीबी साहबा भी बिल्कुल, उनका जहाज़ जो है ना उड़ने को तैयार है, क्योंकि जब तक वो वहाँ नहीं जाएंगी तो उनकी जो सेहत है, सेहत के हवाले से जो है ना ऐसे शक व शुबात रहेंगे। तो बीबी बिल्कुल जाने को तैयार है। और उसके बाद जी जो आईनी तरमीम है वो भी जमात इस्लामी की तरफ से भी चैलेंज कर दी गई है,
اس کے بعد نئی قانون سازی شمیمی آئینی ترمیم کی توہین ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کا بھی آج ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ جن لوگوں جو لوگ لے کر آئے، جو مقتدرہ ان کو لے کر آئے، جنہوں نے عدم اعتماد پہلے لے کر آئے، اس کے بعد 8 فروری کا جنہوں نے الیکشن کے ساتھ جو ریپ کیا، اس کے بعد پھر قاضی صاحب کو بچانے کی تو بہت کوشش کی، لیکن قاضی صاحب کی قسمت خراب تھی، قاضی صاحب کو سیٹ چھوڑنی پڑی، لیکن قاضی صاحب کے جو بعد والے امپائر ہیں وہ ان کی قسمت میرے خیال میں بہت اچھی ہے، وہ اب جو ہے نا تھوڑا لمبے ٹائم کے مزے لیں گے، وہ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھ دیتا ہوں۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ کے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال، پارلیمانی امور اور قانونی سازی متعلق مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کرنے کے بل کے مسودے کی منظوری دے دی، جبکہ فوجی سربراہان کی مدت میں بھی توسیع کی ترمیم کی تجویز بھی منظور کرا لی گئی ہے۔ یہ زبردست فیصلہ ہے، کرانا چاہیے، ظاہر سی بات ہے، اتنا انہوں نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے تو آپ بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں نا بھائی، ایسے تو نہیں ہے۔ کہ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ حکومت کی جانب سے آج ہی قومی اسمبلی میں آرمی ایکٹ اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی منظوری لیے جانے کا امکان ہے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک درست سمت جا رہا ہے، معیشت بہتر اور سرمایہ کاری ہو رہی ہے، سیاست قربان کر کے ملک کے لیے سوچنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ملک بہت درست سمت جا رہا ہے، ملک اب اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ہم اتنا آگے نکل گئے، ہم بنگلہ دیش کو اتنا سا ملک ہے اس کو پیچھے چھوڑ گئے، ہم انڈیا کو پیچھے چھوڑ گئے، ہم افغانستان کو پیچھے چھوڑ گئے، چائنا کو پیچھے چھوڑ گئے، سب ملکوں کو ہم پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم صحیح سمت چل پڑے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جو قومی اثاثے ہیں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اس کو 10 ارب میں ایک ریڑھی میں ٹھیلے میں لگا کے بیچ رہے ہیں کہ کوئی لے لو۔ صورتحال یہ ہے کہ اب ہم جو ہے نا صحیح سمت جا رہے ہیں، یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، ماننا پڑے گا، کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم تو جیسے وہ کہیں ہم آداب سے سر جھکا کے ان کو، بلکہ اگر کہیں تو سجدے بھی کر کے بولیں گے کہ جی لازمی ہم آپ کی بات کو مانیں گے، ہم تہہ دل سے تسلیم کرتے ہیں، ان کی بات کسی قسم کی کوئی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا سٹیٹمنٹ آیا، وہ بھی میں تھوڑا سا شارٹ کٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی شک کی بنیاد پر 90 روز اپنی طویل میں رکھنے والے اور طویل کی مدت میں اضافہ کرنا ملک میں سول مارشل لا قائم کرنے کے مترادف ہوگا اور جمہوریت کے چہرے پر ایک دھبا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون جو جمہوریت اور ووٹ کو عزت دینے کے علم بردار ہیں، وہ آج ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر دھبا لگانے کے مترادف ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سوری ٹو میرے ورڈز کہ جو میں بول رہا ہوں، کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا منافق شخص ہے، اتنا منافق شخص ہے کہ جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ ایک طرف آئینی ترمیم ہوتی ہے، ان کو ساتھ دیتے ہیں، کچھ دن ڈٹے رہے، کچھ دن ڈرامہ بنا کر رکھا، 1.5-2 مہینے سارے سیاستدانوں کو اپنی چوکھٹ پہ سجدے کرائے، کلمے اپنے نام کی پڑھوائی، اس کے بعد جا کے حکومتی صفوں میں بیٹھ گئے، ووٹ دیا۔ تو اب چیخنے چلانے کا فائدہ نہیں ہے، اب جو بھی وہ ترمیم لے کر آئیں، وہ جیسے بھی جو آئین اور قانون کو جس طرح بھی روندیں، وہ آپ مولانا صاحب اس کے پیچھے سجدے کریں۔ اب 1.5 مہینے انہوں نے سجدے کیے ہیں، اب باقی جتنی ٹائم ہے وہ آپ سجدے کریں گے اور باقی جتنی اپوزیشن ہے سجدے کرے گی۔ فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ شمیمی آئینی ترمیم میں کن شکوں کو واپس لینے پر آمادہ ہوئی ہے، کیا آج ترمیمی ایکٹ آئین کی روح کے منافی نہیں ہے؟ سربراہ جے یو آئی کا کہنا تھا کہ کیا یہ آئین کا تقاضا ہوگا کہ کل آپ نے وہ سارے اختیارات واپس لیے جس سے جمہوریت کو خطرہ تھا، آج حکومت نے ایکٹ پاس کر کے اپنے اس عمل کی نفی کی ہے، یہ آئین پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ امیر جے یو آئی نے کہا کہ اس سے قبل اسلام آباد کی حدود تک پاس کیے گئے وقف املاک ایکٹ کو جے یو آئی غیر شرعی قرار دے چکی ہے، یہ ہمارے جماعت کی نہیں امت کے اجتماعی رائے ہے۔
یہ جی مولانا فضل الرحمان کی ایک جھوٹی ڈرامے بازی سٹیٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان بیسیکلی مقتدراء کے بغیر رہ نہیں سکتے، انہی کے صفوں میں بیٹھنے والے شخص ہیں۔ مولانا صاحب کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی مزہ ملتا رہے تو مولانا صاحب مزے کو لوٹتے رہتے ہیں۔ اور جی آج علی من گنڈا پور کی بھی سٹیٹمنٹ ہے، یہ بلی تھیلے سے باہر ہے کہ شریف فیملی پی اے ای کو اونے پونے داموں خریدنا چاہتی ہے، ہم کسی صورت میں یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ علی من گنڈا پور کی بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ بیسیکلی علی من گنڈا پور بھی اب سلطان رئی کی طرح جو ہے نا اپنی وہ مارتے رہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔